हाय एवरीवन, दिस इज़ विवेक। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए कोर्स के बारे में जो मैं लॉन्च करने वाला हूँ। इस कोर्स का नाम आपने देखा होगा। आप पढ़ सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, श्लोकास फ्रॉम भगवद गीता। ठीक है। तो मैं कोर्स के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, बट उसके पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम विवेक पाटले है और मैं 20 साल से सॉफ्टवेयर और आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हूँ 20 साल से। मेरा एजुकेशन, मैंने इंजीनियरिंग की है एनआईटी भोपाल से, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है ट्रिपल आईटी बैंगलोर से। तो ये था मेरे बारे में वेरी ब्रीफ। तो जब मैंने कोर्स सोचा आप लोगों के लिए डिज़ाइन करने के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए। आप स्टूडेंट्स हैं स्पेक्ट्रम के, तो आप लोगों को ऐसा क्या चाहिए होगा जिससे आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे लगा कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, दो चीज़ चाहिए आपको जीवन में। एक है आपका एप्टीट्यूड और दूसरा है आपका एटीट्यूड। तो आप अपना एप्टीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहे हैं और आप कंटिन्यू करिए। मेरा जो फर्ज है और जो मैं चाहता हूँ कि आप जो मुझसे सीखें वो है बेसिकली कि एटीट्यूड कैसे डेवलप करें। ये 2 साल का जो आपका प्रोग्राम रहेगा, जो आप आईआईटी की तैयारी करते हैं या फिर आप किसी इंजीनियरिंग की तैयारी या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली 2 साल एफर्ट देने पड़ते हैं। आपको ट्रिपल आईटी आपको आईआईटी करना है, आपको आपको अच्छे कॉलेज में जाना है, राइट। तो ये 2 साल आपके बहुत उतार चढ़ाव से भरे भरे रहते हैं। आपको कभी लगेगा कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, कभी आप में ये भावनाएं आएगी या फिर ये थॉट प्रोसेस आएगा कि नहीं, शायद मेरा नहीं हो पाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको बोलते हैं हम मूड बैलेंसिंग, राइट। और मूड्स अप डाउन होते हैं, आपके बिहेवियर्स, आपके इमोशंस चेंज होते रहते हैं, राइट। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई बार ऐसे चेंज होते रहते हैं। बट सक्सेस पाने के लिए आपको आपको कंसिस्टेंटली फोकस करना पड़ेगा। और ये जो कोर्स है वो आपको मदद करेगा कि आप कंसिस्टेंटली फोकस कैसे रह सकते हैं। ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको यही बता दूं कि भगवत गीता के जो श्लोक्स होते हैं वो संस्कृत में होते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा इस कोर्स का संस्कृत पे रहेगा, और मैं बताऊंगा कि क्यों संस्कृत पे रहेगा। ठीक है। तो हम जाते हैं और बात करते हैं कि संस्कृत क्यों क्यों संस्कृत जरूरत है। आज के लाइफ में संस्कृत की क्या जरूरत है। तो वाई संस्कृत, राइट। सो बेसिकली पहले हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज संस्कृत। सो संस्कृत इज एंशियंट लैंग्वेज फ्रॉम इंडिया एंड देन वी यूज टू टॉक as a normal language sometimes back, probably 1,000 years back, right? But now what has happened, right, in the last decade, or I would say 50 years or something, 30 to 40 years in time, last three, four decades. Now people have started thinking about, can we use Sanskrit as the language of artificial intelligence, and that was kind of a thought process which was developed in NASA। और NASA ने एक पेपर पब्लिश किया है और उस पेपर में बताया है कि संस्कृत एक लैंग्वेज है दैट कैन बी यूज फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। उसमें ये भी बताया गया कि क्यों, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक और पहलू है संस्कृत का कि देखा गया है कि जब हम संस्कृत का चैंटिंग करते हैं और संस्कृत जब हम पढ़ते हैं और जब हम बातें करते हैं संस्कृत में, तो उसका दिमाग पे असर होता है और दिमाग के डिफरेंट पार्ट्स पे असर होता है। तो उसके बारे में भी हम स्लाइड्स में बात करेंगे। ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पे लिंक देखे जो आप ओपन करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, बट मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कवर करूंगा। ठीक है। तो ये जो है पहला पेपर है संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये पेपर 1985 में रिक्स ब्रिग्स ने लिखा था। एंड ही इज नासा ही वाज अ नासा साइंटिस्ट एंड he published this official paper on Sanskrit as language for the artificial intelligence. Okay. तो इसमें बताया क्या गया है, अगर आप पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का थोड़ा सा पार्ट आपको कैप्चर किया है, बट ओवरऑल कंटेक्स्ट ये है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ सकता है, ठीक है, वो लैंग्वेज अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है। और हम जितनी लैंग्वेज यूज करते हैं, या वो हिंदी हो, मराठी हो, या फिर स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जो भी है, इंग्लिश हो, वो सब एम्बिगुअस लैंग्वेज है, राइट। और 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 कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज कमांड्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, राइट, अगर एम्बिगुअस है तो। सो दे वर लुकिंग फॉर सम एम्बिगुअस लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, राइट।
And then when this guy started finding out what can be the best language and all, right? So then he ultimately said that there is a language, at least one language, which is called Sanskrit, that can be used for the for this artificial intelligence, and which computer could understand. तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंट स्टडी है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उस पे दिमाग के किस पार्ट्स पे असर होता है, ठीक है। और तो ये एक साइंटिस्ट हैं, अगेन इनका नाम है डॉक्टर हेस्टल, और इन्होंने बताया है कि जब उन्होंने संस्कृत की पढ़ाई चालू की और कुछ इन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किए संस्कृत के, तो उनको बेसिकली ब्रेन के दो मेन फंक्शन होते हैं। जैसे बॉडी के हर एक पार्ट के फंक्शन होते हैं, ब्रेन के दो फंक्शन होते हैं। एक होता है कॉग्निशन, जिससे आप जिस बेसिकली वो हम लॉजिकल एप्टीट्यूड और ये सब के लिए यूज करते हैं, और दूसरा है वर्बल, जो हम बातें करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फिगर आउट किया है कि जब हम संस्कृत पढ़ते हैं और स्पेसिफिकली हम जब संस्कृत के श्लोकास का बार बार रिपीटेशन करते हैं, ओके, और जैसे वैदिक पंडित से हमारे यहाँ पे जो पास्ट में थे, जो they could remember like entire thousands of slokas, right? I mean, they could remember all the Vedas and all the shlokas from the Vedas, and they don't have a book in front of them. So how did they develop that kind of a memory? और इन्होंने फाइंड किया कि ये दोनों ही पार्ट डेवलप होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है, एक है कॉग्निटिव पार्ट और वर्बल पार्ट। सो ये आप लोग ध्यान में रखिए, CV करके एक शॉर्ट फॉर्म रखेंगे हम इसका, ठीक है, जो आप कंटिन्यूसली में आपको जब आप सोचें कि संस्कृत क्यों, तो आपको सिर्फ याद रखना है CV। C स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिव एंड V स्टैंड्स फॉर वर्बल, राइट। सो ब्रेन के दोनों पार्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और क्या बेनिफिट है संस्कृत के, ठीक है। तो जब हम संस्कृत की बात करते हैं, और स्पेसिफिकली जब हमने बात की कि संस्कृत के श्लोकास का रिपीटेशन करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं चैंटिंग, राइट। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, श्लोकास रिपीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड चैंटिंग। तो हमारे ब्रेन में और जो बेसिकली हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो मूड्स हैं, हमारे जो बिहेवियर और हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, राइट। काफ़ी सारे बच्चे होंगे, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया कि बच्चे दुखी हो जाते हैं अगर उनके नंबर कम आए, उनको किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम्हारा तो IIT में हो ही नहीं सकता, तो उनका मूड बिगड़ जाता है। किसी ने उन्हें डांट दिया घर में, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, राइट। और आपको लगता है कि दूसरा कंट्रोल कर रहा है आपको, बट ऐसा नहीं है। आप खुद वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जो सारे इमोशंस, मूड्स हैं, ये आपके अंदर जनरेट हो रहे हैं। तो आप इसको कंट्रोल में कैसे करेंगे, ठीक है। आप इस इमोशंस और इन सब के हाउ डू यू बिकम इन चार्ज ऑफ ऑल ऑफ दिस, दैट यू ओनली डेवलप अ गुड इमोशंस, नॉट अ नेगेटिव थॉट्स, राइट। or only you develop a positive thought. That's what I would like to say. Now, with this chanting of the shlokas, right, that you will have a more control over all of these emotions. तो बेसिकली संस्कृत चैंटिंग से एंड श्लोका चैंटिंग से दिस इज व्हाट यू विल डेवलप, एंड दिस इज अ फ्रेमवर्क वी शुड रिमेंबर, यू ऑल शुड रिमेंबर, BMEP, right? So B stands for your behavior, okay? M stands for your mood, E for emotions, and P for physical health. And this framework you should always remember. जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया आपको, दो फ्रेमवर्क लाइक CV, one is the cognitive power and the verbal power. इस स्लाइड में मैंने बताया कि आपके जो भी इमोशंस हैं, मूड्स हैं, फिजिकल हेल्थ है, ठीक है, और बिहेवियर है, इस पे आपको कंट्रोल होगा। तो आपको बी मैप याद रखना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि ये जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, हमने क्या सोच के डिज़ाइन किया। जब हम ये कोर्स डिज़ाइन कर रहे थे, और स्पेसिफिकली जब मैंने सोचा कि आप लोग को क्या दिया जा सकता है, क्या ये कोर्स सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आप लोग तो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, बट एनीबडी, राइट, टीचर, आपके जो फैकल्टी हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, CA है, ओके, इंजीनियर्स हैं, सभी लोग ये कोर्स से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे थे, एक फ्रेमवर्क जो हमने बात की पिछले स्लाइड्स में, वो जो फ्रेमवर्क है वो किसी भी फील्ड में आप जाएं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कोर्स सबके लिए है। अब हम बताएंगे कि इस कोर्स में करना क्या है और क्या हमने कैसे डिजाइन किया है कोर्स। तो हमने ये 52 वीक्स वीकेंड का प्लान किया और मैंने ये स्पेसिफिकली बच्चों को दिमाग में रख के, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी अबाउट दिस, वेरी सॉरी अबाउट दिस। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के किया। मैंने देखा है कि आप जैसे स्टडीज करेंगे, आप अपने कोचिंग वोचिंग में बिजी रहेंगे, तो आप कैसे मिनिमम टाइम दे सके और मैक्सिमम बेनिफिट्स पा सकें। तो मैंने ये 52 वीकेंड का प्लान डिसाइड किया है और हर वीकेंड पे मैं 10 श्लोकास आप लोगों को दूंगा। or every shlokas you can expect, every video, new video you can expect on Saturday and Sunday, and that video will contain 10 shlokas. So totally we'll cover around 520 shlokas, and everything I'll cover from Bhagavad Gita. और मैंने आपको बताया कि भगवद गीता क्यों, क्योंकि वो संस्कृत में लिखा गया है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब आप एक ही बुक से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम संस्कृत। देयर इज थिंग्स लाइक श्लोकस में इतना पावर है कि दे विल डेवलप दैट मोटिवेशन विद इन यू टू कीप यू ऑन ट्रैक, टू गेट दैट सक्सेस in your life, whatever you're expecting, whatever is your definition of success, ठीक है। तो what I expect from you, only one thing, time, right? And what time you have to do? Either you do it before sleeping or just when you're about to sleep, just do it for half an hour and then sleep, go to bed, right? Or either you do this first thing in the morning. Okay, first thing in the morning, you just get up, have your shower, brush, whatever you do, and then you do it for 30 minutes, right? And this is what we expected across this 52 weeks, right? And since I will be only giving out your videos over the weekend, but I would expect you for the entire week you work on those videos and to learn those shlokas and all. Okay, so that is what will be about the course, and keep tuned. My next video will come next weekend, and I will have a first 10 shlokas for you guys, and उसमें हम इतनी सब बातें नहीं करेंगे। हम हमने जो फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, जैसे आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, वो फ्रेमवर्क क्या है? बी मैप, right? So that is behavior, then mood, then emotions, then physical, right? And then उसके पहले जो हमने एक और फ्रेमवर्क डिजाइन किया था, C and V. C is for cognition and V is for verbal. So everything will develop, ठीक है। तो keep tuned and just wait for my next video. Thank you guys, take care, bye bye.